जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एचके मस्ती एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का ताबड़तोड़ रिवीजन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। यह सही है क्योंकि टीपू सुल्तान का उपनाम शेर मैसूर था। दूसरा नंबर ऑप्शन है, टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। गलत है, फ्रांस की सहायता लिया था। केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। पहला ऑप्शन हरगोविंद खुराना, ये है चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है। ऑप्शन बी है सीवी रमन, ये भी है भौतिक के क्षेत्र में मिला है इनको। तीसरा है एस चंद्रशेखर, ये भी हैं, इनको भी भौतिक के क्षेत्र में मिला है। और चौथा ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, ये गलत हो जाएगा, इनको नहीं मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार के। अगर यही राज्य पूछता तो गुजरात हो जाता है। भारत के ऐसे कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लवणीकरण। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जब हम चिल्लाते तो वह ध्वनि हमें कुछ समय बाद वापस सुनाई पड़ती है, यह किस कारण उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परावर्तन। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में यह चर्चा मिलती है कि वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एहोल अभिलेख। हर्ष चरित्र का लेखक वान भट्ट थे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 2025 में क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत करेगा। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोपिक। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के केंद्र के पास अवस्थित मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है डॉट निम्नलिखित में किस माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त है कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो वायु से कहाँ जा रहा है, तो ये है वायु है विरल, आकाश सघन, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है वायु से जल, वायु है विरल और जल है सघन, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है जल से कांच, जल आपको विरल और कांच हो गया सघन, ये भी गलत हो गया। कांच से जल, ये सही हो गया, कांच है सघन और जल है विरल, ऑप्शन डी सही होगा। वायु का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वही अगर कांच के पूछेगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जल का पूछेगा, जल में वायु का वेग पूछेगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोहे या धातुओं की टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने वाली सोल्डर एक मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है लेड और टीन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जनरेटर पर होता है और बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर के लिए होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। टेम का इसका सही आंसर भी अपसेट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जादू टोना, वशीकरण, मंत्र तथा बूढ़े कार्यों के लिए परिशुद्धि इत्यादि का संबंध निम्नलिखित में किस वेद से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद। अगर सबसे पुराना वेद पूछता तो ऋग्वेद हो जाता है। अगर पूछता कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो इसका सही आंसर यजुर्वेद होगा। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है।
16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा ज्ञात है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी म्यांमार हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता, इसका कारण क्या है? ध्वनि, इसका सही आंसर डी हो जाए, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए एंड्रोथ। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर पर होती है तो इसे अपसौर समझा जाता है, यह स्थिति किस दिन को होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 जुलाई को हो जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जब नज़दीक होता है तो उसे उपसौर कहा जाता था, यह कहा जाता है, और यह जो है 3 जनवरी को होता है। शेरशाह तथा हुमायूं के बीच का युद्ध किसके बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था? वह युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कनौज का युद्ध हो जाएगा। चौसा का युद्ध भी शेरशाह तथा हुमायूं के बीच लड़ा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड। 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस 22 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 164। 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति है, 165 जो है राज्य की अधिवक्ता है, और अनुच्छेद 75 के ए जो है, इसमें जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 25 सेंटीमीटर है और उसकी एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी? तो इसको जो है, जैसे एक सर्किल दिया हुआ है, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है आपको 25, एक जीवा दिया हुआ है। त्रिज्या की लंबाई जो है 25 दिया हुआ है और जो है जीवा की लंबाई दिया हुआ है 30। ये जीवा हो गया, ए बी ओ ये केंद्र हो गया। तो ए बी का मान दिया है 30 और जो त्रिज्या का मान दिया है, ए ओ का मान दिया है, ए बी का 30 हो गया, ए ओ का जो है 25 हो गया। तो कह रहा कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। तो इसको कुछ मान लीजिए सी मान लीजिए, तो ओ सी ज्ञात करना है। तो ए ओ कर्ण दिया हुआ है और आधार, इसका अधिया ए बी जीवा है तो इसका अधिया करेंगे तो 15 हो जाएगा। आधार और कर्ण दिया है तो लंब निकल जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर आएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर आता है। 24 का क्वेश्चन है कि त्रिलोक किस समाज का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विगु। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम प्लेन एज डे। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेरी ओबिवियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। 26 का क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक साथ एक वर्ग में रखा गया है, इनमें से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो हीलियम ये तो है अक्रिय गैस, आर्गन ये भी है, ऑक्सीजन नहीं है, क्रिप्टॉन भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस आवर्त सारणी में वर्ग 18 में रखा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्वाद कलिका द्वारा जीभ के किस भाग पर मीठे का अनुभव किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अग्रभाग पर हो जाएगा। अगर पीछे कहेगा तो कड़वा यहाँ पर अनुभव होता है, किनारे कहेगा तो खट्टा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस दक्षिणी राज्य पर अभियान किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवगिरी। रामचंद्र देव यहाँ का शासक थे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या समान हो
उनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उन्हें कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या समान रहेगा तो समभारिक, अगर परमाणु संख्या समान रहता है तो इसको कहते हैं समस्थानिक, और जो है न्यूट्रॉन संख्या समान रहेगा तो सम न्यूट्रॉनिक, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहता है तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समभारिक। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय किस संस्थान के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 33 का क्वेश्चन है, यदि 4a + 1/5a = 4 है तो 25a² + 1/16a² का मान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 45/2 आएगा। इसको अलग से हम बना करके जो है बतलाएंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, लिक्विड। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो सिल्वर, ऑप्शन ए है सिल्वर आयोडाइड, यह तो कृत्रिम वर्षा होता है, गलत है। सिल्वर क्लोराइड जिसे हॉर्न सिल्वर कहते हैं, ये भी गलत है। इसकी है जिंक सल्फाइड फिलास्पर ऊन, तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है फिलास्पर ऊन, ये भी गलत है। और जिंक फास्फाइड ये चूहे का विष, ये सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सेरेनोलॉजी। मानव सुंदरता का अध्ययन जो है कैकालॉजी में कहा जाता है। और समय का अगर जो है समय मापक का अध्ययन कहेंगे तो इसे हेरालॉजी में कहा जाता है। और त्रिविमीय चित्र का अगर अध्ययन करेंगे तो इसे हेलोग्राफी में कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। 38 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंत करके किसने एक नए राजवंश की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या किया था, और बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मैकियावेली कौटिल्य द्वारा लिया गया अर्थशास्त्र में कितने भाग थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 15 भाग था। 41 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ जो एक प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया महादेश के किस दिशा में अवस्थित है, ये उत्तर और पूर्व दिशा में है, ऑप्शन ए सही। 42 नंबर क्वेश्चन है कि स्मिथ और जो है अजीत किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा जो है 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है, तो ये दोनों को 4 दिन तक काम करा देंगे, कुछ न करना है, 1/12 + 1/18 कर देना है और 4 दिन तक इसको कार्य करा देना है, तो 12/18 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 12 × 36 18 × 36, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 9, 3 × 2 = 5, 5/9, 9 भाग में 5 भाग कर लिया तो बच गया 4/5 भाग। 43 नंबर क्वेश्चन है, नदियों के उद्गम स्थल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। महानदी, सिंहवा पहाड़ी, ये सही है। कावेरी, ब्राह्मगिरी या पुष्पगिरी, ये भी सही है। कृष्णा, छोटा नागपुर पठार, गलत है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, और साबरमती देवर झील, ये सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा, जो कि जो है महाबलेश्वर से निकलती है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, तो लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। 46 नंबर क्वेश्चन है, अनामिका किसकी कृति है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। 47 नंबर क्वेश्चन है, समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के सिद्धांत है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अवोगाड्रो का नियम।
अगला नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर, कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेट की अम्लता दूर करने में, साबुन बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम साफ करने में भी किया जाता है, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में भी किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह रासायनिक जैव संदेश वाहक है जो शरीर द्वारा स्रावित किए जाते हैं तथा विपरीत प्रजाति से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए स्रावित करते हैं, यह क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी फेरोमेन्स। 50 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 74.04%। 51 है कि 7 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 36 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो इसको ऐसे बना के मान लीजिए कि छोटी संख्या x है, तो पहली संख्या x हो गया। इस तरह से जो 7 बार लिखेंगे, x + 2 x + 4 x + 6, इस तरह से करके 36 में जो है 7 से गुना कर देंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो छोटी संख्या 30 आता है, बड़ी संख्या जो है 42 आता है। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 42 में से 30 गया तो 12 हो जाएगा। छोटी संख्या 30 आ गया, बड़ी संख्या आपको 42 आएगा। आप लोग बना लीजिएगा इस तरह से करके, यहाँ पर स्पेस नहीं रहने के कारण यहाँ पर नहीं बन पाया। 52 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 14 जो सितंबर को रहा है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर जो कह रहा है तो इस साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि हेरूल संस्था संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है गर्सिया जनजाति से। 54 क्वेश्चन है कि रात को आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक विषाणु जनित रोग का युग्म है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पोलियो और एड्स। 56 क्वेश्चन है आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो 56 का सही आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा फुटबॉल। 57 का है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये दिया हुआ है आपको वैदिक नाम, नदी का ये दिया है अभी का प्राचीन आधुनिक नाम, तो बितास्ता झेलम सही है, आपको जो है परुष्णी रावी सही है, बिपाशा ब्यास सही है, अस्किनी सतलज गलत है। सतलज को जो है सतुद्री कहा जाता है, अस्किनी जो है चिनाव का है, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व के क्षेत्र में कुछ जो है प्रयोग किए। अकबर के काल में कृषि भूमि कितने प्रकार में विभाजित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4। 59 नंबर क्वेश्चन है कि नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा मोहम्मद शाह। 1739 में जो है आक्रमण किए थे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट निर्माण के दौरान धातु मल में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CH4 × 2H2O। यही कहता है अगर जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो जल को आधा कर देता है, CH4 × 1/2H2O हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीमेंट की जमाव दर कम करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 61, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए अजय सिंह को। 62 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में। 63 नंबर क्वेश्चन है कि खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड इंगित करता है? ऑप्शन डी अयोग्यता को। 64 नंबर क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नाइट्रेट्स की वजह से। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बड़े पैमाने पर खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। 66 नंबर क्वेश्चन है कि 65 पुरुषों वाली समूह का औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष और इस समूह में शामिल हो जाते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। बाद में जोड़ने वाले 5 पुरुषों की औसत आयु क्या की करे? तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको अलग से बनाएंगे क्योंकि यह लॉन्ग जाएगा और यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो 66 के सही आंसर इसे ये होता है 60 आता है।
आप लोग बना लीजिएगा, हम बना करके डाल देंगे वीडियो को। 67 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शीतल might have misplaced Mohan's wallet in their rush। इसका सही आंसर 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोहन्स वेल्ट माइट हैव बीन मिसप्लेस्ड बाय जो है शीतल इन देयर रस। 68 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के इलाहाबाद का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसका सही आंसर ऑप्शन डी हो, लियाकत अली किए थे। नाना साहब कानपुर से थे, कुंवर से जगदीशपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। 59 नंबर क्वेश्चन, लाल मिट्टी उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी खनन हेतु। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का उत्पादन किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपको उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। 72 नंबर क्वेश्चन है कि सिजदा एवं पाबोस किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए बलबन किए थे। 73 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष पर प्रकाशन किया गया था, तो 73 का सही आंसर ऑप्शन बी है 1875 में। 74 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है, तो 74 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिस्र। 75 नंबर क्वेश्चन है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनता है या नहीं देख सकते हैं, सुबह या शाम को इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर का पुरुष चैंपियन 2023 का खिताब जीता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है, तो सिक्किम, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ख़त्म हो गया था। इसमें 78 व्यक्ति शामिल हुए थे, गांधी जी मिलाकर के 79 वो हुए। 79 नंबर क्वेश्चन है, अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए कमल का है। 80 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी। 81 है कि हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है, वे कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, वो कौन सा समास है, तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्मधारय। 83 नंबर क्वेश्चन है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यह मैथ का क्वेश्चन है, इसे अलग से बना करके बतलाएंगे। इसका इससे सही आंसर ऑप्शन बी आता है 20 रुपया। अगला नंबर क्वेश्चन है 84 नंबर है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह तैरेगा और जलेगा भी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्गली जो है स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्लियरिफाई, ऑप्शन बी एक गलत है, ई नहीं होगा यहाँ पर। 86 का सही आंसर है, 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिलता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश को। 87 नंबर भी क्वेश्चन मैथ का है, ये आप लोग इसको अलग से बतलाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आता है इसे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन बी हो अनाधिकार, ये सब गलत लिखा हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो इसका शिवहर, ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, आपको मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा मिला है? तो 91 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर के आविष्कारक हैं? तो 92 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिको सर्की। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पीटर सेड ही ब्रोक हिज जो है ग्लासेज। 93 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीटर सेड दैट ही हैड ब्रोकन हिज ग्लासेज। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में अधिक कन्वर्ट करना था। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर है, खारदुंगला दारा जो लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है स्थित है लद्दाख में, ऑप्शन सी सही है। उदय सागर झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में है। अगला नंबर क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत जो है दिशिक है कहलाती है लेजर। 97 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। गो ऑफ एट ए टेंगेंट। 97 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। 98 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा गलत है? तो इस ऑप्शन ए गलत है और इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ई बाद में होगा, AMUDD हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीन नदी के किनारे है। अंतिम क्वेश्चन है आज का है 100वां क्वेश्चन कि मई 2023 में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल एक भारतीय क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है, वह क्रांतिकारी कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वीर सावरकर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।